नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। महाराष्ट्र में ईडी लगातार जैसे इन नेताओं के घोटाले खोलती जा रही है, उसके बाद में और नाम ऐड होते ही जा रहे हैं। एक के बाद एक महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं के घोटाले खुलते जा रहे हैं और आज बहुत बड़ा घोटाला महाराष्ट्र का ईडी ने उजागर कर दिया है। 980 करोड़ रुपए का ये घोटाला है, जिसमें शिवसेना के एक मंत्री को जेल होने वाली है। ईडी ने यह घोटाला खोला है। ईडी के पास में सबूत मौजूद है। शिवसेना के एक सांसद हैं, पूर्व सांसद आनंद राव, उन्होंने 980 करोड़ रुपए का घोटाला किया। भाई, ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? 100 करोड़ रुपए से नीचे के घोटाले तो खुल ही नहीं रहे, हजार हजार करोड़ रुपए के घोटाले। एनसीपी के जो मंत्री हैं अजीत पवार, उनकी जो संपत्ति जब्त हुई थी, तकरीबन 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई थी। मतलब 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति का कोई भी ब्यौरा अजीत पवार के पास में नहीं था। अब आनंद राव का ये जो घोटाला खुला है, उससे ईडी ने अब बहुत सारे मंत्रियों के नाम ऐसे हैं जिनकी लिस्ट बना ली है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ये जो सियासती लोग हैं, ये लगातार जो घोटाले कर रहे हैं, उसके बाद में कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आनंद राव ने भी वही किया। ईडी से बचने के लिए इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक बेल एप्लीकेशन डाल दी, जिसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब ईडी ने जैसे ही शिकंजा कसना शुरू किया, उसके बाद में दूसरी एप्लीकेशन डाल दी गई, जिसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। 2 बेल एप्लीकेशनों को रिजेक्ट कर दिया। अब शिवसेना के मंत्रियों पर वही रटा रटाया एक बयान है कि ये बीजेपी करवा रही है, केंद्र की जांच एजेंसियां हैं, लेकिन कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि महाराष्ट्र में लोग भूखे मर रहे हैं। कोरोना काल में इनके कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ इनके घोटाले देखो कितने बड़े बड़े। 980 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। अनिल देशमुख अंदर है ही अभी 100 करोड़ रुपए के घोटाले में। अनिल परब पर घोटाला। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जवाब देने की बजाय कि ये घोटाले क्यों कर रहे हैं, ये उल्टा विपक्ष की पार्टियों पर आरोप लगा देते हैं। अब ईडी ने जो लिस्ट बनाई है, उसमें यकीनन इस सांसद से जुड़े बहुत से नाम ऐसे हैं जो 980 करोड़ रुपए के घोटाले में खुलने वाले हैं। 980 करोड़ रुपए की रकम मामूली रकम नहीं होती है, और ये नेता ऐसे डकार जाते हैं जैसे मानो इनके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं, जैसे अभी नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगे थे, ईडी उनकी जांच करने के लिए कह रही थी, ऐसा जो खबरें चल रही थी कि ईडी जांच करेगी संपत्ति की, उनके बेटे की संपत्ति को लेकर ईडी ने कुछ एक्शन भी लिए थे, कुछ रेडें भी मारी थी, लेकिन वही नवाब मलिक का घिसा-पिटा बयान कि हम जांच के लिए तैयार हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उद्धव ठाकरे सरकार के ये जो मंत्री सांसद हो गए, कुल मिलाकर कितने लोग ऐसे हैं जिन पर हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब ईडी जब इनकी जांच कर रही है, जब इनके नाम खुल रहे हैं, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार इन्हें सपोर्ट क्यों कर रही है। बजाय इसके कि इनको बर्खास्त करना चाहिए, सपोर्ट करने लग जाती है। अब परमबीर सिंह को लेकर देख लीजिए कि पहले सपोर्ट कर रही थी सरकार। सामना में, मुखपत्र सामना में परमबीर सिंह को बहुत बड़ा हीरो बताया जाता था कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो उस वक्त की बात है जब आर भारत पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही थी, न्यूज चैनल को बंद कराने की तैयारी चल रही थी, तब परमबीर सिंह इनके लिए हीरो थे। अब जैसे ही परमबीर सिंह ने इनके खिलाफ बोलना शुरू किया, परमबीर सिंह को उल्टी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। अनिल देशमुख वाले मामले में भी वही हुआ। अनिल देशमुख बोल रहे मैं जांच के लिए तैयार हूं, हर संभव जांच का जो है सपोर्ट करूंगा जांच एजेंसियों का, लेकिन उसके बाद में महीनों तक अनिल देशमुख दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब साफ साफ यह है कि जनता मूर्ख नहीं है, जनता जानती है। अगर आप अपनी जगह सही है तो आप कोर्ट में सबूत रखिए, वरना ईडी अगर आपके ऊपर आरोप लगा रही है, आपके घोटाले खोल रही है, तो उसको भी जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। ये जनता को बखूबी पता है। तो ये कहना कितना सही है कि केंद्र की एजेंसियां ये सब करवा रही है। अब 980 करोड़ रुपए का ये घोटाला मामूली घोटाला नहीं है। महाराष्ट्र में कितना विकास हो सकता था इस पैसे से, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तो मामूली एक झलक है, जाने कितने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले इन मंत्रियों ने कर रखे होंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। इस बारे में जैसे कि अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद।